और एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747 मॉडल का एक विशालकाय प्लेन अटलांटिक समुद्र के ऊपर से करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। पर तभी अचानक इस प्लेन में एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके के तुरंत प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। 31,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े, पैसेंजर्स की बॉडीज, उनके कटे हुए अंग नीचे समुद्र में गिरने लगे। अब अगर मेटल से बने प्लेन का यह हाल था तो अंदर बैठे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 329 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसमें भारत के मशहूर एक्टर इंद्र ठाकुर भी शामिल थे। आखिर इस प्लेन में धमाका कैसे हो गया? आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? गलती कहां और किसकी थी? जानेंगे पूरी कहानी आज के इसके स्टडी में। तेईस जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747 मॉडल का एक विशालकाय प्लेन मॉन्ट्रियल मिराबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनाडा से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन को बहुत ही लंबा सफर तय करना था। शुरुआत में मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट कनाडा से उड़ान भरकर हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन से होते हुए और पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से होते हुए भारत में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे में लैंड करना था। अब ये पालम एयरपोर्ट और सहार एयरपोर्ट इंडिया में कहां पर है, चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि आज का हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। 2 मई 1986 में इस पालम एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया था। वही सहार एयरपोर्ट यानी कि आज का हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुंबई में स्थित है, इस एयरपोर्ट का नाम सन 1999 में बदला गया था। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक प्लेन था। इस प्लेन में 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स के साथ सभी 329 लोग एक एक करके सवार होने लगे, जिसमें भारत के एक मशहूर एक्टर इंद्र ठाकुर भी इस प्लेन में दाखिल हो गए। प्लेन को 56 वर्षीय कैप्टन हंस सिंह नरेंद्र उड़ाने वाले थे। इनके साथ 41 वर्षीय कैप्टन सतविंदर सिंह भिंदर फर्स्ट ऑफिसर के रूप में काम करने वाले थे। वही 57 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर दारा दुमसिया भी इस प्लेन में मौजूद थे। तीनों के पास काफी एक्सपीरियंस था। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747 मॉन्ट्रियल मिराबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा और धीरे धीरे अपने हाई एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। एटीसी भी इस प्लेन पर अपनी नजर बनाए हुआ था और समय समय पर एयर इंडिया के पायलट को गाइड भी कर रहा था। यह प्लेन अटलांटिक समुद्र के ऊपर से होते हुए 31,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। प्लेन के कैबिन में क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को खाना सर्व करने लगे। सभी लोग अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। किसी को भी आने वाली समस्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था और तभी अचानक इस प्लेन के अंदर एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके के तुरंत ही प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। 31,000 फीट की ऊंचाई पर ही एक विशालकाय प्लेन चूर चूर हो गया। अब अगर मेटल से बने प्लेन का यह हाल था तो अंदर बैठे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। किसी को भी चीखने चिल्लाने का, मदद की पुकार करने का मौका तक नहीं मिला। प्लेन के अंदर बैठे 329 पैसेंजर्स अटलांटिक समुद्र की अनंत गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। जिंदगी कब करवट बदल लेती है, साला पता ही नहीं चलता। घटना में मारे गए 329 पैसेंजर्स के घर वालों को उनको आखिरी बार देखना तो दूर की बात, अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी लाश भी नसीब नहीं हुआ। प्लेन में सवार 329 लोगों में से सिर्फ 132 डेड बॉडीज को ही रिकवर किया गया। बाकी बचे 197 लोग उस विशाल समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। प्लेन में सवार इंडिया के मशहूर एक्टर इंद्र ठाकुर भी विशाल समुद्र की गहराई में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। घर वालों को उनकी लाश भी नसीब नहीं हुआ।
सन 1982 में आई उनकी मूवी नदिया के पार और सन 1985 में आई तुलसी मूवी उनकी जिंदगी की आखिरी मूवी बनकर रह गई। इस घटना के बाद पूरे भारत में मातम छा गया। एविएशन पर कई सारे सवाल उठने लगे, जैसे कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, आखिर कैसे प्लेन के अंदर धमाका हो गया, आखिर गलती कहाँ और किसकी थी, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम काम में लग गई। इस दुर्घटना को हुए 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन 15 दिनों के बाद भी इन्वेस्टिगेशन की टीम को एक भी सुराग नहीं मिला था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ब्लैक बॉक्स का मिलना काफी इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए गाइडलाइन लोकेटर की मदद से ब्लैक बॉक्स को खोजा जाने लगा और फाइनली एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से प्लेन के ब्लैक बॉक्स को विशाल समुद्र की अनंत गहराइयों में से खोज निकाला। जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड किया गया तो बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आ गया, जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल हो गया। हादसा होने के अंत तक प्लेन में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। प्लेन 31,000 फीट की ऊंचाई पर बड़े ही मजे से फ्लाई कर रहा था, बिना किसी परेशानी के। लेकिन प्लेन में धमाका होने के तुरंत बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग बंद हो गया। इससे इन्वेस्टिगेशन की टीम को यह तो कंफर्म हो गया कि प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी या इंस्ट्रूमेंट फेल्यूर नहीं था। इसका मतलब यह है कि हो ना हो प्लेन के अंदर ऐसी चीज होगी जिसने धमाके के बाद पूरे के पूरे प्लेन को बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर प्लेन में कोई खराबी होता तो प्लेन इतना बुरी तरह से चूर चूर नहीं होता और प्लेन का मलबा भी समुद्र के पानी में आसपास ही मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं था। प्लेन का मलबा विशाल समुद्र में लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में फैल गया था। अब इन्वेस्टिगेटर्स का शक और भी बढ़ने लगा, इसलिए उन्होंने प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक किया और तभी इस केस की पूरी कहानी ही पलट गया। उस दिन एक अनजान यात्री ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 का टिकट बुक किया था, पर वो इंसान प्लेन में सवार नहीं था, लेकिन उसके लगेज को प्लेन में डाला गया था। उस यात्री का ये मानना था कि उसका टिकट कंफर्म हो चुका है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसको ये कहकर रोका गया था कि आपको अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। पर वो इंसान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने वहीं पर झगड़ा करना शुरू कर दिया और काफी बहस करने के बाद उसके सामान को सिक्योरिटी कर्मियों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और यहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। दरअसल उसके सामान में बम रखा हुआ था। अब इसे चेक करने वाले कर्मियों की लापरवाही समझे या फिर कुछ और, लेकिन उन्होंने इस सामान को ठीक से चेक किए बिना ही प्लेन में डाल दिया। फिर क्या था, 31,000 फीट की ऊंचाई पर एक जोरदार धमाका होना तय था। इस हादसे के पीछे कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा बब्बल खालसा ग्रुप शामिल था। इस ग्रुप ने एक प्लेन को नहीं बल्कि एयर इंडिया के सारे प्लेन को अपना टारगेट बनाया था, जिसमें एयर इंडिया का और एक प्लेन शामिल था। ये प्लेन नरेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था, पर वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि लगेज में रखा बम कभी प्लेन तक पहुंच ही नहीं पाया। प्लेन में पहुंचने से पहले ही ये बम फट गया था, जिसमें काम करने वाले 2 लोग मारे गए थे। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि अगर एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों ने अपना अपना काम ईमानदारी से किया होता तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। शायद 329 लोग जिंदा होते। ये घटना एविएशन के इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना है जिसका इन्वेस्टिगेशन करीब 25 सालों तक चलता रहा। इसमें करीब $130 मिलियन का खर्चा हुआ था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस घटना में मारे गए 329 लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।